मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात करनी है। और तुम तो कभी कभी मेरे कमरे में आते हो। मेरा बेटा आज मेरे कमरे में आ गया। थोड़ी सी हैरानी हो रही है। बात कुछ खास है क्या? आजकल तो तू मुझे मिलने भी नहीं आता है। तेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि माँ के पास 2 मिनट के लिए बैठ जाए। नहीं मम्मी जी, कुछ जरूरी बात है। हाँ बता तो सही। मैं और चंचल ये चाहते हैं कि आप इस कमरे को खाली कर दो। खाली कर दूं? क्यों? ये मेरा कमरा है, मैं खाली क्यों कर दूं? मम्मी जी, क्या है कि सारा दिन ये कमरा फैला रहता है। कहीं पर दवाइयों की स्मेल है, कहीं पर कपड़े पड़े हैं। आप इस कमरे को समेट तो पाते नहीं हो। तो क्या करूं बेटा? जैसी हूं, इस उम्र में जो कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तो परेशान नहीं करती ना। तभी बहू आ गई थी। चंचल ने कहा, मम्मी जी आप पूरी रात जो खर्राटे लेती हैं और खांसती रहती है ना, मेरी नींद आराम हो गई है। मैं ये चाहती हूँ अब इस कमरे को मैं बच्चों के पढ़ने का कमरा बना दूं। बेटा मेरा ही कमरा क्यों? क्योंकि मम्मी जी एक कमरे में तो मैं और कमल रहते हैं और एक कमरा मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। इनके फ्यूचर का सवाल है। बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो इनका भविष्य का क्या होगा? लेकिन बेटा मेरा ही कमरा क्यों? और मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी आपका क्या है, ड्राइंग रूम में एक तखत डलवा देंगे। उस तखत पर उस पे आप आराम से बैठे रहना, लेट जाना, उस पर रहना। तो बेटा एक काम करो, मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो। ठीक है मम्मी जी। और दोनों के दोनों बाहर निकल गए थे, अपने कमरे में चले गए। अगले दिन दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे। डोरबेल बजी थी। कमला जी ने हमें बुलाया था। क्या कमला जी यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू ने दरवाजा खोला था। आप कौन? जी हमें सामान उठाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कुछ जरूरी सामान है, वो कहीं बाहर लेकर जाना है। उन्होंने हमें एक एड्रेस भी दिया है, एक फ्लैट लिया है किराए पर। अच्छा। और तभी बेटा भी आ गया था। कौन है ये लोग? ये कह रहे हैं कि किराए पर कोई फ्लैट लिया है मम्मी जी ने। तभी मम्मी जी अंदर से निकल कर आई थी। बेटा मैंने नहीं लिया, तुम्हारे लिए लिया है। 6 महीने का एडवांस मैंने वहां पर जमा भी करा दिया है। तुम दोनों अभी के अभी सामान लेकर मेरा घर खाली कर दो। दोनों के दोनों चौंक गए थे। मम्मी जी आपकी इकलौती औलाद है, भला ऐसे क्यों कर रही हैं आप? ये घर क्यों खाली कर दे हम? बेटा ये तेरे पापा ने और मैंने बड़े मन से बनाया था, अपने बुढ़ापे के लिए, अंतिम सांस के लिए। तेरे पापा तो रहे नहीं, तो मैं इस घर को छोड़ के क्यों चली जाऊं? मेरी इस घर में एक एक याद बसी है। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। अर्थी भी यहीं से निकलेगी, तेरे पापा की और मेरी मेहनत की कमाई से बनी है। तो आप दोनों इस घर को छोड़कर अब जा सकते हैं। बेटा और बहू सन्नाटे में खड़े रह गए थे। मम्मी जी हमारे से गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे बड़ी भूल हुई है। बेटा भूल तो मुझसे हुई है, जो कि मैं तुम्हें हर चीज को थाली में परोस परोस कर देती चली गई। ले बेटा, ये तेरा स्कूल शुरू हुआ, तू मेरी गोदी में आया, तेरा खाना पीना करना मैंने किया। तू बड़ा हो गया, तुझे स्कूल भेजा, फिर तुझे कॉलेज भेजा, फिर तेरी नौकरी लगवाई। हर चीज में मैं आगे से आगे तुझे सब कुछ देती चली गई। भूल तो मेरी थी कि मैंने तुझे हर चीज को थाली में परोस के दिया। तुझे ये लगा कि मैंने तुझे मकान भी दे दिया, जो मेरा और मेरी पति की मेहनत से बना था, वो भी मैंने तुझे दे दिया। मेरे पति ने जाते हुए कहा था कि भाग्यवान जरा संभल कर रहना, औलाद है, ज्यादा भरोसा भी मत करना। आजकल की औलाद भरोसे के लायक नहीं होती है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मुझे लगता था कि मेरा बेटा और बहू जैसे तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। जितने और प्यार से और सम्मान से मुझे रखते हैं, आप ऐसे मत कहो जी। मैं अपने पति की बात को ना समझ पाई थी, लेकिन वो जो कहते थे ना, अनुभवी थे, जानते थे। किशन लाल जी थे, किशन लाल जी एक गवर्नमेंट टीचर रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, औलाद कितनी मतलबी निकल रही है। उन्हें सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी से प्रेम है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप को कैसे रखना है उन्होंने ये शिक्षा ली नहीं है। और ये जो कल की आई है ना, इसका सामान इसके सर पे रखो और इसे लेकर निकल जाओ। और सुनो, 6 महीने का एडवांस मैंने किराया भर दिया है। आगे जैसे तुम्हारी मन हो वैसे करना। और अपनी पत्नी को समझा देना कि ये जो 2 बच्चे हैं ना, कल को इनके लिए कमरा पहले से ही बना देना। अपना कमरा तुम पहले ही बना देना, गेट के पास बना देना। क्योंकि तुम जो मुझे चाहते थे कि घर का चौकीदार और घर का नौकर बना के रखोगे,
वो तो मैं होने नहीं दूंगी। भले ही एक नौकरानी को मैं घर में रख लूं, तुम्हें तो मैं रहने नहीं दूंगी। अभी के अभी इस सामान को उठाओ। और दोनों को ऑर्डर दे दिया था, जो लड़के दोनों बुलाए थे, ये सामान उठा उठा कर गली में बाहर रख दो। इसके बाद जैसा इनका मन होगा ये अपने आप कर लेंगे। दोनों के दोनों पैरों में गिर गए थे, माफी मांग ली थी। कमेंट्स करके बताइए कि कमला जी को क्या करना चाहिए था। बेटे और बहू किस तरह के निकले थे। क्या आजकल का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप पर तरस नहीं आता, और जिसको वो घर में लेकर आए हैं उसको राजरानी बनाकर रखते हैं। राज कराइए, लेकिन अपने दम पर कराइए, माँ बाप के दम पर नहीं। कमला जी ने बेटे और बहू को अच्छी तरह से सबक दे दिया था, और सामान वाले सामान उठाकर बाहर रखने लगे थे। आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या करना चाहिए माँ बाप को और क्या करना चाहिए औलाद को, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।